की बात करते हैं तो यह सारी ड्रेन्स नॉर्थ ईस्ट से जानी चाहिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से नहीं जाती हैं तो आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। सुनील जी, आपके लिए कुछ मेल्स भी हैं हमारे पास, उन पर भी बात कर लेते हैं। निखिल गुप्ता हैं, इन्होंने कोलकाता से हमें मेल किया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या घर में कैट मतलब बिल्ली एज पेट रखा जा सकता है, और पूछ रहे हैं कि इनका पूरा घर जो है उस पर व्हाइट पेंट हुआ है, तो क्या ये वास्तु दोष हो सकता है? देखिए, व्हाइट पेंट तो बहुत ही अच्छा है। व्हाइट कलर इटसेल्फ कंटेन्स 7 कलर्स ऑफ विगोर, तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक बिल्ली पालने की बात है, यह आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा यह मानना है कि कल युग में, मॉडर्न टाइम में, किसी भी जानवर को आप फीड करते हैं, दैट इज बेटर। तो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, लेकिन आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अनसर्टेनिटी से अच्छा है श्योर होना। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी मेहनत रंग लाए, जो मुकाम आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं जल्द से जल्द आपको मिल जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे उपाय जो आपको पुनीत जी बता रहे हैं वो अपनाने हैं। अपने घर के जितने वास्तु दोष हैं उनको आपने दूर करना है। कैसे बिना किसी तोड़ के इन्हें दूर करना है, यही पुनीत जी आपको बता रहे हैं। यही हमारे प्रोग्राम का ध्येय होता है कि हम जो भी आपको उपाय बताएं आप अपना पाए बिना किसी परेशानी का। वो परेशानी यही होती है कि घर में उनको किसी तरह की तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। अगर आपको लगता है कि आपका वक्त रुक गया है, कभी कभी पुनीत जी लोग कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हो सकता है हमारा वक्त ही अच्छा ना चल रहा हो, तो इससे जुड़ा भी हम एक वास्तु का उपाय बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है वो वास्तु का उपाय, तो लगातार बने रहें हमारे साथ। थोड़ी देर में इस पर भी चर्चा होगी और थोड़ी देर में आपको याद दिलाते हैं एक वास्तु एलिमेंट। अगर आप चाहते हैं जितनी भी आपकी मान सम्मान जो आपको मिलता है समाज में, अगर आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो कैसे आपको वो वापस मिलेगी, आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं आज के विषय से जुड़े हुए उपाय नंबर 7।
हम देखते हैं कि कई बार आपकी जो एक्सेसरीज होती हैं, जो आप बिजनेस में यूज करते हैं, स्टडीज में यूज करते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, वह ठीक नहीं होती, फटी हुई होती हैं। यह बहुत ही कम लोग नोट करते हैं इन चीजों को, लेकिन अगर आप इसे ठीक करेंगे तो तुरंत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो नोटबुक है उसका कवर फट गया या उसका बैक कवर फट गया, फिर भी आप उसे यूज कर रहे हैं, आपकी डायरीज खराब हो गई, आपकी जो कॉपीज हैं वह खराब हो जाती हैं, लेकिन आप उसे यूज करते रहते हैं, कई महीने तक यूज करते हैं। आपकी ड्रॉर में जो पेंसिल्स पड़ी हुई होती हैं या पेन स्टैंड में जो पेंसिल्स और पेन होते हैं वह चलते नहीं है, काम नहीं करते हैं, पेन में इंक नहीं होती है, पेंसिल शार्पन नहीं होती हैं, तो यह हमारी ग्रोथ के लिए एक रुकावट होती है। दोस्तों, इसे ठीक करके देखिए और सक्सेस आपके साथ साथ। जी पुनीत जी, ये जो आपने टिप बताई है, जो दर्शक हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बैग में पेंसिल वगैरह रहती हैं, उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये टिप उन पर भी लागू होती है? बिल्कुल, 8 से लेकर के 80 साल के लोगों के लिए। तो बहुत ही खास टिप पुनीत जी ने आपको बताई है कि अगर आपके टेबल पे, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके बैग में जितने भी पेन पड़े हैं अगर वो बंद हैं तो उनको जल्द से जल्द आप रिफिल करें। साथ में अगर आप पेंसिल का प्रयोग भी करते हैं, आपके टेबल में बहुत सारा जो पेन पड़ा होता है वो अगर खाली पेन से भरा हुआ है उसको हटाकर देखिए, क्योंकि ये एक वास्तु दोष हो सकता है जो आपकी तरक्की आपको नहीं दिलवा रहा है। इस वास्तु दोष को जरूर दूर कीजिए। हालांकि ये वास्तु दोष किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह के कुछ और उपाय हम आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है आपका समय रुक गया है, कौन सा वास्तु दोष है, इसका कारण जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। कॉलर से बात करते हैं। कोलकाता से हमें कॉल किया है तृप्ति ने। बताइए क्या जानना चाहती हैं? बताइए प्रीति जी। हेलो मैम। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा साउथ वेस्ट में लैट्रिन है सर, ये क्या वास्तु दोष है सर? यह एक वास्तु दोष है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में है, इसके लिए आप इसकी डोर पे डार्क ब्राउन कलर जरूर करवाएं। अगले कॉलर से बात करते हैं। देवेंद्र हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से। इन्होंने हमें कॉल किया है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी इनसे संपर्क नहीं हो पाया है, कॉल इनका कट गया है। देवेंद्र जी, हमें दोबारा कॉल कीजिए, आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। पुनीत जी, एक मेल पर ही बात कर लेते हैं इसी देर में। पृथ्वीराज जी हैं, ये पूछे हैं कि ये एक डॉक्टर हैं और ये एक नया घर और घर में ही एक क्लिनिक ये अपना खोलना चाह रहे हैं। इनका जो घर है ईस्ट फेसिंग है और ग्राउंड फ्लोर में ये अपना नॉर्थ की तरफ अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं। तो क्या ये सही है? और क्लिनिक में ये किस तरफ, किस फेसिंग में अपना कैबिन बनाए? बहुत अच्छा सवाल है कि होम एंड क्लिनिक, होम एंड ऑफिस अगर यह यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ऑफिस एंड घर एक जगह पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना ऑफिस या क्लिनिक बना सकते हैं। नॉर्थ साइड पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कैबिन बनाना चाहते हैं तो वह साउथ वेस्ट में बनाएं और नॉर्थ फेस करके बैठें, यह बेहतर रहेगा आपके लिए। जी, तो हर किसी की चाहत होती है कि हर कोई उन्हें सम्मान दे, मान दे, पूरे परिवार में, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान बना रहे। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक खास वास्तु एलिमेंट इस जादू के पिटारे से निकलने वाला है जो आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी रिस्पेक्ट समाज में बनी रहे, आपके घर में बनी रहे, तो पुनीत जी बताइए कौन सा वास्तु का एलिमेंट आज हम बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मुझे वास्तु एलिमेंट ही पूरा बताना है? जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिसर्च से एक कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी माला बनी हुई है। इसे रोजरी कहते हैं, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। हमारे कल्चर में या किसी भी कल्चर में किसी भी रत्न को अगर यूज करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका होता है माला। माला का यह मतलब नहीं होता कि आप साधु संत बन गए हैं या आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी है। तो अगर आप इसमें डार्क ब्राउन स्टोन को देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत ही महीन गोल्डन स्पॉट्स हैं। इस स्टोन को सनस्टोन कहा जाता है, यानी कि सूर्य रत्न कहा जाता है। इस स्टोन को अपने नजदीक लाते ही आपको फेम मिलने लग जाता है, आपको रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है। आप स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में पहचाने जाएंगे अच्छे काम के लिए, अच्छे बिहेव के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऑफिस में रिकॉग्निशन मिल सकती है, और अगर आप घर चलाते हैं तो आपके सारे रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको इज्जत देंगे। तो यह माला अपने नजदीक अपने साथ रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में हैंग कर सकते हैं, ईस्ट की दीवार पर भी इसे लगा सकते हैं। ओवरऑल जितना इसे नजदीक रखेंगे आपको यह फायदा देगा। जी,
तो बहुत ही खास वास्तु एलिमेंट पुनीत जी ने आपको बताया है जो आपको नेम और फेम दोनों दिला सकता है। जरूर अपनाएं, इसे अपने पास जरूर रखें। पुनीत जी इसको पहन भी सकते हैं। बिल्कुल इसे पहन भी सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रत्न हैं जो कि हमेशा हमें शुभता देते हैं, जी, अच्छा ही देते हैं। जी, बहुत बहुत खास एलिमेंट पुनीत जी ने आपको बताया है। बात करते हैं अगले कॉलर से। पूनम है हमारे साथ दिल्ली से, इन्होंने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ना आपका एक प्रोग्राम देखती हूँ जी। आपने ना एक बार बताया था, मेरे पैसे ना काफी सारे किसी के पास रुके हुए हैं। आपने बताया था कि येलो कलर के कागज में उस आदमी का नाम लिख करके और गोमती चक्र रख करके भगवान जी के मंदिर में रख देना। मैंने वो रखे हुए, मगर मेरे पैसों का तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट हम देते हैं आपको अपने वास्तु एलिमेंट से, अपने उपायों से। अगर हमने एक उपाय आपको बताया है तो उसके लिए आप अपने घर की वास्तु, क्योंकि हम बेसिक वास्तु को लेकर के चलते हैं, जिसे कहते हैं कि रहने की जगह वह अगर स्ट्रांग होती है तो आपको सारे चांसेस अच्छे मिलते हैं जिंदगी में। गोमती चक्र वाला जो उपाय है बहुत हद तक अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है। आप इसे करें और कोशिश करें कि अपने घर की वास्तु डिफेक्ट को सबसे पहले ठीक करें। और पुनीत जी इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये जो आपने उपाय बताया था अपने घर के मंदिर में रखा, तो हो सकता है इनका मंदिर गलत दिशा में बना हो। बहुत बहुत हद तक ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो पूनम जी एक बार जांच लें, आपने अपने घर का मंदिर किस दिशा में बनाया हुआ है। अगर वो गलत दिशा में बना है तो जाहिर है जो भी आपने उपाय अपनाया है वो आपको 100% लाभ नहीं दे रहा होगा। तो आप हमें कॉल कर सकती हैं एक बार फिर से, ताकि आप पहले अपने घर का जितना भी वास्तु दोष है वो जांचे, अपने घर का जो मंदिर है किस दिशा में है वो जांचे, फिर हमें कॉल कीजिए। हम पूरे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो भी उपाय पुनीत जी ने आपको बताया है वो आपको जरूर लाभ देगा। बात करते हैं अगले कॉलर से। दीपक है हमारे साथ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी दीपक जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलें। हेलो पुनीत जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम किस दिशा को देख रहे होंगे? आपने जब भी पूजा करनी है आपने ईस्ट को देखना है, देवताओं की दिशा को नहीं ध्यान में रखना। ईस्ट फेस करके आप पूजा करें। जी, तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ अगला उपाय, यानी उपाय नंबर 8। आप अगर बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, मॉनेटरी ग्रोथ चाहते हैं, ओवरऑल चाहते हैं कि कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें सक्सेस आपको मिल जाए, समय आपके साथ हो जाए, तो बहुत ही सुंदर सी घड़ी आपने नॉर्थ की दीवार पे लगानी है। नॉर्थ की दीवार की जब आप समय देखेंगे तब सक्सेस जरूर मिलेगी। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है शुक्रम ने, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। पुनीत साहब गुड इवनिंग आपको भी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर जी, एक्चुअली मेरा घर का फेसिंग नॉर्थ है, मेन एंट्रेंस जो है, और उसके दोनों तरफ एक डोर के राइट साइड में आंवले का प्लांट है, लेफ्ट साइड में ये एक अशोक का प्लांट है। तो ये कैसे पोजिशन है, ठीक है या क्या है? आंवले का पौधा बहुत शुभ माना जाता है, अशोका का पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से ही हमें कॉल किया है राम दयाल जी ने, बताइए क्या जानना चाहते हैं, सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मूल रूप से मैं यहाँ हूँ, लेकिन दिल्ली में रूम में रहता हूँ। तो सर मेरी आवाज है? आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ पा रही है जी। एक मिनट बाहर निकल रहा हूँ मैं सर मैं ना दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी बताइए। मैं छोटा सा रूम में रहता हूँ, तो मैं रूम में जैसे घुसता हूँ तो छोटी सी रूम है, उसी रूम के नीचे से पानी निकलता है, रूम का जो धुलाई वुलाई करते हैं। तो सर मैं कह रहा था, और जो मेरी बेड है वो मैं किस दिशा में पूजा करूँ? मैं दक्षिण और पश्चिम कोना में पूजा बनाता हूँ, तो उधर करूँ या उधर न करूँ? देखिए, आप जितने भी बड़े रूम में रहते हैं वहाँ के कलर्स को ठीक करके रखिए, वहाँ साफ सफाई रखिए, चंदन की अगरबत्ती जलाइए, और पानी अगर आपके पलंग के आसपास से ड्रेन होता है तो यह शुभ नहीं है। पानी ड्रेन नहीं होना चाहिए हमारे बेडरूम में। और जब भी पूजा करें नॉर्थ ईस्ट में पूजा करें, ईस्ट फेस करके पूजा करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। देवेंद्र हैं हमारे साथ, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
हेलो जी देवेंद्र जी। हेलो जी सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल कीजिए। मैं ये पूछा था, मैं एक मकान बनवा रहा हूँ जो ईस्ट और वेस्ट में, जो मैंने हमें इंटरेस्ट जो है वो वेस्ट साइड से है, तो मुझे किचन और ये टॉयलेट किस साइड में रखना चाहिए? आपने बताया कि वेस्ट फेसिंग घर आप बना रहे हैं, किचन आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, टॉयलेट वेस्ट या साउथ में रखना चाहिए? तो लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर से वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं जल्द से जल्द आपको तरक्की मिले, तो क्या उपाय आपको अपनाने हैं अपने घर में बिना किसी तोड़फोड़ के। कुछ और उपाय बचे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जब आपकी बॉडी और चेहरे की रंगत एक समान ना हो तो आप पूरी तरह रेडी महसूस नहीं करते। सिर्फ वैसलीन हेल्दी वाइट में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जिससे बॉडी निखरे चेहरे की तरह। वैसलीन हेल्दी वाइट, त्वचा जो आपको बनाए रेडी टू शाइन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके घर के वास्तु दोष आपको मन चाहे मुकाम से दूर कर रहे हैं। इसी से जुड़े 8 उपाय हम आपको बता चुके हैं। क्या होगा अगला उपाय, यानी उपाय नंबर 9, जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में भी लिखा गया है कि कलश आपके घर में जरूर स्थापित होना चाहिए, और वह कलश अगर आप मंगल कलश के रूप में स्थापित करते हैं, मंगल कलश एक स्पेशली बनाई गई रेमेडी है जिसमें 8 चिन्ह बनाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर बनाया जाता है इसे हरे रंग के पत्थर में, तो इसे मंगल कलश कहा जाता है। इसमें तीनों देवों का वास होता है। इसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखे गए मंदिर में रखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं ये त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और आपको जीवन में सक्सेस भी मिलती है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। भिलाई से हमें कॉल किया है रति ने, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम मुझे ये जानना था कि हमारे घर से है साउथ फेसिंग है और मेन डोर जो है वो भी साउथ फेसिंग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या वास्तु दोष में? आपने बताया कि साउथ फेसिंग है, साउथ डोर है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ के डोर से। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है रेनू ने, बताइए रेनू जी क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल है। बताइए। हाँ सर, मेरा एक सवाल तो ये है कि जो हमारी लॉबी की ईस्ट की दीवार ना, लॉबी की ईस्ट की दीवार तो हमारे बाथरूम से टच कर दिया गया है, मतलब तो हमने ईस्ट की दीवार पे लॉबी पे माता की फोटो लगा रखी है, शेरा वाली माता लक्ष्मी जी की। अगर नेक्स्ट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो उसको किधर लगाए। और सर दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि जो हम पाम का पौधा ईस्ट के बाथरूम में रखते थे लाके, उसके बाद उसको हमेशा वही अच्छा रहने दें या कभी कभी बाहर बालकनी में धूप भी लगवाए उठा के?
आपने सबसे पहले पूछा कि भगवान की फोटो ईस्ट की दीवार पे है, लेकिन वह टॉयलेट की दीवार पे रखते हैं, तो यह गलत है। भगवान की फोटो आप मंदिर में रखें, टॉयलेट की वॉल पे ना लगाएं। और जब भी कोई पौधा अगर आप ईस्ट के टॉयलेट में रखते हैं तो कमरे में या किसी भी जगह पे आप पौधा रखते हैं तो उसको हवा पानी जरूर चाहिए, उसको खाना तो चाहिए। तो खाना खाने के लिए एटलीस्ट उसको आप बाहर निकालें, यानी कि 2-4 दिन में एटलीस्ट उसको आप बाहर निकाल दें ताकि वह जी सके। अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रज्ञा है हमारे साथ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो सर, मेरे 2 सवाल है। पहला है कि कल आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था जैसे किसी फ्लैट के एक फ्लैट के ऊपर आधे हिस्से में मकान बना आधा खाली है, तो आपने बताया था वास्तु मकान की देखी जाती है। तो आपसे जानना चाहती है कि वास्तु कब मकान की देखनी चाहिए और किन परिस्थितियों में पूरे फ्लैट की देखनी चाहिए। और दूसरा, अभी आपने बताया मंगल कलश स्थापित करें घर में, तो मंगल कलश स्थापित करने की विधि बता दी। आपने पूछा कि किस स्थितियों में प्लॉट की वास्तु और किस स्थितियों में घर के अंदर कंस्ट्रक्टेड पार्ट की वास्तु देखनी चाहिए। जब भी हम वाटर बोरिंग करवाते हैं, अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनाते हैं, लॉन बनाते हैं, गेट बनाते हैं, तब हमें प्लॉट की वास्तु देखनी होती है। कमरे बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तब हमें बिल्डिंग की वास्तु देखनी होती है। और मंगल कलश स्थापित करने के लिए किसी भी सोमवार या शुक्रवार वाले दिन आपने अपने मंदिर में मंगल कलश स्थापित करना है, पंचोपचार से इसकी पूजा करके इसे स्थापित करना है। राजस्थान से हमें कॉल किया है गायत्री जी ने, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे अपन कहते हैं मेन गेट, तो मेन गेट वो होता है जो बाउंड्री के बाउंड्री के बाहर जो गेट होता है वो मेन गेट होता है, या जो अपने घर में जो एंटर होने के लिए जगह यूज करते हैं वो मेन गेट रहता है? मेन गेट उसे कहते हैं जो आपकी बाउंड्री के ऊपर लगा हुआ होता है, उसके क्रॉस करने के बाद आप मेन डोर पर आते हैं, तो मेन गेट को बाउंड्री वाला गेट कहते हैं। जी जी, हम कॉलर से तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके लिए कई मेल्स आती हैं, उन पर हम चर्चा करते ही हैं। इसी तरह से दीपक शर्मा जी हैं, इन्होंने हमें मेल किया है, ये पूछ रहे हैं कि ये एक्वेरियम इनके पास है और ये कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। हालांकि इन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है, किसी से इन्होंने सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि वेस्ट में रखना चाहिए। तो कहाँ रखेंगे अपना घर का जो एक्वेरियम? जी, कंफ्यूजन हो जाता है हमें हमारी वास्तु पद्धति में और चाइनीज पद्धति में। फंक्शुई में एक्वेरियम अच्छा माना जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इंडियन जो हमारी शास्त्र है, पुराण है, वह ये नहीं कहते हैं कि आप मछलियों को बंद करके एक छोटे से पानी के डिब्बे में रखें। पानी को स्टेगनेंट रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जी तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है meravastu@liveindia.tv। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ICAN प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अनसर्टेनिटी से अच्छा है श्योर होना। के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे आखिरी उपाय पर भी, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। अर्चना है, इन्होंने चंडीगढ़ से हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंगल कलश कहाँ से मिलेगा और इसको इसके अंदर क्या डालना है और इसके ऊपर ढकना क्या देना है इसके ऊपर?
जी जी, अक्सर लोगों के पिक्चर में ये होता है कि मंगल कलश के ऊपर आम के पत्ते और फिर एक नारियल रखा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अगला वास्तु एलिमेंट मंगल कलश को लेकर के आए और उसे पूरा दिखाया जाए। तो अभी कॉलर ने जो पूछा है उसका जवाब मैं बिल्कुल जवाब तो जरूर दूंगा। देखिए, मंगल कलश स्पेशली बनाया जाता है, पत्थर में बनाया जाता है और कलश के ऊपर ही नारियल की प्रति बनाई जाती है, यानी कि उसको एग्जैक्टली बनाया जाता है। मंगल कलश आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसे आप देख भी सकते हैं। और उसे रखने के लिए आप सोमवार को रखें, शुक्रवार को रखें, उसमें गंगा जल भर के रखना है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। चंद्रलता है, इन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं 3-4 साल से बैंक की तैयारी कर रही हूँ। मेरे कॉल आते हैं, सीटी निकल जाता है, बट इंटरव्यू में मैं नहीं सेलेक्ट हो पाती हूँ सर। और आपका मैंने प्रोग्राम देखा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा घर भी ठीक है, बस उस दिन आपने बताया था कि नॉर्थ साइड में ऊंचा नहीं होना चाहिए, साउथ साइड नीचा नहीं होना चाहिए। तो मेरे नॉर्थ साइड में सीढ़ियां है सर, तो मैंने उस साइड की दीवार पे मैंने मिरर भी लगा दिया। तो मैं क्या करूं सर कि मेरा इंटरव्यू में? आपको अपने साथ एक टाइगर स्टोन रॉक रखना चाहिए, जिससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। और नॉर्थ में एक पानी का फव्वारा भी आप लगाएं, चलता हुआ पानी लगाएं और फिर इंटरव्यू देने जाएं, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। जी, चलिए अब जानते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ आखिरी उपाय, यानी उपाय नंबर 10। कभी कभी हमारे कामों में रुकावट आ जाती है, एनर्जीज रुक जाती हैं, तो अपने घर की एनर्जीज क्लीन करने के लिए चंदन की अगरबत्ती की खुशबू कीजिए, चंदन का धुआं कीजिए। शुद्ध चंदन की अगरबत्ती आपने जलानी है, परफ्यूम नहीं जलानी है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लीजिए, आपसे मेरे पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वक्त हो गया प्रोग्राम भी वाइंड अप करने का। निखिल जायसवाल है, कोलकाता से, इन्होंने मेल किया है। इन्होंने पूछा है कि आपने अपने शो में बताया है कि घर में मनी प्लांट रखना जरूरी होता है, आप रख सकते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस एक बार बताएं। और पूछे हैं कि बीम या पोल के नीचे इन्होंने बांसुरी लगा रखी है, तो क्या इससे भी इसका जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने कभी भी मनी प्लांट के लिए अपने शो में बात नहीं करी है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि बेल का पौधा अगर आप लगाते हैं तो वह नीचे नहीं गिरना चाहिए। मनी प्लांट इंडियन प्लांट नहीं माना जाता है। तो बहुत से दूसरे पौधे शुभ हैं बिजनेस के लिए, अच्छाई के लिए। तुलसी का पौधा लगाएं, आंवले का पौधा लगाएं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि आप अपने घर में फूलों के पौधे लगा सकते हैं। और बांसुरी भी जब हम बात करते हैं तो यह भगवान कृष्ण की म्यूजिक यानी कि बहुत अच्छी लीला का प्रतीक है। अगर आप भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं, बांसुरी बजाते हो, तो कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। लेकिन बांसुरी को बीम पर लटकाना शायद चाइनीज पद्धति में माना जाता है, वास्तु में इसका कोई रोल नहीं है। जी, तो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में फिलहाल इतना ही। पुनीत जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल और अपने सुझाव दोनों हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है meravastu@liveindia.tv। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अनसर्टेनिटी से अच्छा है श्योर होना।
के सह प्रायोजक एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अनसर्टेनिटी से अच्छा है श्योर होना। पार्सल, पासपोर्ट, हवाई सफर, होटल में खाना खाने समेत 119 सेवाएं हुई महंगी, 10 से बढ़कर 12% हुआ सर्विस टैक्स। ममता का नया दाव, 11 जुलाई की जगह 5 जुलाई को खत्म हो सकता है विधानसभा का सत्र। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए 8 जुलाई को ज्यादा पहुंचेंगे